हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। यानी जाहिर सी बात है, हम इस बेसिक वाले सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें कोरिलेट करती है, आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे जो आपके आगे तक के लिए काम आएगा, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे कि आखिरकार इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं, ठीक है, मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहते हैं इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, सब चीज एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इक्वेशन की कि आखिरकार इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, यही पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। अब मैं इक्वेशन को हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इक्वेशन को कहते हैं समीकरण। समीकरण। अगर आपको समझना है कि इक्वेशन क्या होता है तो उससे पहले आपको दो तीन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो अगर मैं उन चीजों को आपके पास लिखूं तो वो चीजें आती हैं आपके पास। पहला जो पॉइंट होता है जो आपको याद रखना है वो है वेरिएबल। वेरिएबल जिसे हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है आपके पास वो आता है कांस्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अचर। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आता है आपके पास वो आता है ऑपरेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संक्रिया। फोर्थ जो पॉइंट आता है आपके पास वो होता है इक्वल। इक्वल का सिंबल पता है आपको, ये इक्वल, इसको क्या बोलते हैं? समान। समान। ठीक है, अब आखिरकार इन सब का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको इतनी सारी चीजें लिखी, तो आखिरकार इसका इक्वेशन से क्या मतलब है? तो आपको एक बिल्कुल बेसिक सी चीज समझाऊं तो वो क्या कहती है कि वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर क्या होते हैं भाई? कि जो भी आपके पास ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, एक से ए से लेके जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, सारे अल्फाबेट्स को हम क्या काउंट करेंगे कि वो सारे क्या है आपके पास? वेरिएबल। जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके पास उन सबको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल यानी चर। ठीक है, यानी आप जब भी मैथ पढ़ोगे तो अब आपको क्या याद रखना है कि आपके पास एक्स वाई जेड एबीसी दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या कहते हैं भाई? अचर। अचर क्या होता है? तो अचर बेसिक अचर का मतलब होता है आपके पास नंबर्स। नंबर्स यानी संख्या। जो भी आपके पास संख्या होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -4 -5, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है, अगला आता है आपके पास ऑपरेशन। भाई ऑपरेशन आपके पास चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑपरेशन? तो भाई जो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवीजन ये जो चीजें पढ़ी है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन यानी संक्रिया। फोर्थ आता है आपके पास इक्वल। इक्वल को बोलते हैं समान। भाई इक्वल वाला सिंबल देखा है, ये वाला सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल। जहां पर ये चारों चीज प्रेजेंट होती है उन सबको मिला के आपके पास क्या बनता है? इक्वेशन यानी समीकरण। यानी समीकरण एक तरीके से इन चारों चीजों से मिलके बनी होती है। इन चार कॉन्सेप्ट से मिलके क्या बना होता है? इक्वेशन। अब इक्वेशन के आगे क्या लिखा है भाई? लीनियर। लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक। अगर हिंदी में बताऊं आपको तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रैखिक। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो ये सिंपल बोलता है वो इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। जिसकी क्या हो? पावर 1 हो। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? घात। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो आइए समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं मैं आपको कि आखिरकार ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ये रैखिक समीकरण होता क्या है। तो मान लो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि भाई मेरे x+4 इक्वल टू में 0, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन है, क्या ये समीकरण है, तो आप सीधे से बोलोगे हाँ ये बिल्कुल है। क्यों है भाई? यहाँ पे वेरिएबल x है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट है? बिल्कुल है। क्या इक्वल का सिंबल है? बिल्कुल है। क्या ऑपरेशन संक्रिया है? बिल्कुल है। प्लस है हमारे पास ऑपरेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन।
अब ये लीनियर क्यों कहलाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये x की पावर जो है वो कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, किसी की घात कुछ नहीं होती तो घात कितनी होती है 1, यानी पावर कितनी होती है 1। अब पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाया। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0, मैं आपसे पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, आप सीधे से बोलेंगे भाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर दिख रही है, जो घात दिख रही है वो कितनी है 2। लीनियर इक्वेशन की जो पावर होगी, घात होगी, वो हमेशा कितनी होगी 1। अब जब ये 1 से ज्यादा है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, अगला मैं लिखूं, जिसमें लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो आप क्या क्या होगे भाई, ये y के ऊपर पावर 1 है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं भाई। जो हाईएस्ट पावर है वो आपको 2 दिख रही है, जब सबसे ज्यादा पावर 2 है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर मैं आपके पास लिखूं x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल है। क्यों है भाई, क्योंकि हमें जो पावर देखनी है वो बस किसकी देखनी है, वेरिएबल की, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट में कोई भी पावर है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है इस वेरिएबल की पावर 1 है या नहीं है। अब 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी को अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं कि मान लो यहाँ पे लिखा है भाई x प्लस 11 इक्वल टू में 2, ठीक है। तो इक्वल टू में आपने क्या देखा कि कुछ चीजें इस तरफ है और कुछ चीजें इस तरफ, अलग अलग इक्वेशन में कुछ चीजें इधर दिखेंगी, कुछ चीजें इधर दिखेंगी। तो जो इधर लेफ्ट साइड होती है उन सारी चीजों को हम बोलते हैं LHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट साइड होती है उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, RHS। उसको क्या बोलोगे आप, RHS। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, राइट हैंड, ये हो गया आपके पास RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS, ठीक है। तो इधर वाली चीजों को LHS बोलते हैं और इधर वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, RHS। अब इसी LHS और RHS से एक रूल डेवलप होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। किस लिए होता है भाई, किस लिए होता है, इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्या निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, वैल्यू निकालने के लिए। भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका मान बताने के लिए, मान कह लो आप या फिर कह लो हल, ठीक है, इसका हल बताने के लिए कि इसका हल क्या हो। तो सॉल्यूशन या फिर वैल्यू निकालना आखिरकार होता क्या है कि किसी भी इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसके आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या होता है आखिरकार। तो मतलब मैं आपको समझाऊं तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। अगर आपको मैं मतलब समझाऊं, बिल्कुल सिंपल मतलब होता है। जैसे इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, हल बताओ, या फिर मैंने कहा कि इसमें x की वैल्यू बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा, x की वैल्यू बताओ, x का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, इस x के अलावा जिसकी वैल्यू वो पूछेगा, x की पूछे, y की पूछे, z की पूछे, m की पूछे, n की पूछे, p की पूछे, q की पूछे, किसी की भी पूछे, उसको इधर रखना है और बाकी सबको उधर, बाकी सबको उधर। अब उधर ले जाने के लिए हमारे पास आता है रूल। जब आप चेंज करोगे, जब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से कहां जाओगे भाई, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट से राइट जाओगे तो रूल होता है। रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर जाएगा, जो भी चीज जाएगी, अगर उसका सिंबल प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर उसका सिंबल इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके चला जाएगा डिवाइड में। अगर इधर डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई। ये रूल होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लस से माइनस, अब इधर से इधर लाना है तो माइनस से प्लस। कोई चीज माइनस में उधर जाएगा प्लस में, कोई चीज मल्टीप्लाई में डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। आ जाओ इसके पास, इक्वेशन क्या था भाई, x प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब 4 को उधर भेजना है, 4 क्या है, कौन सा सिंबल लगा है, प्लस, इधर चला जाएगा माइनस, यानी x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो 0, भाई जो उधर पहले से है वो पहले ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस से इधर आ गया माइनस, यानी माइनस का, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 क्या होगा भाई, माइनस का, यानी x की वैल्यू, x का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस का, ठीक है। और क्वेश्चन करूं जैसे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, x प्लस 6 इक्वल टू में माइनस का 2। मैंने कहा भाई x का मान बताओ, x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6, है ना भाई, यही होगा। प्लस से इधर चला आया माइनस में, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई,
6 और 2 कितना हो गया 8, माइनस 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 का सिंबल लगता है भाई, जब दोनों तरफ सिंबल माइनस का है तो किसका सिंबल आएगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी 8 आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई माइनस का। एक और क्वेश्चन लिखो अगर मैं आपके पास, अब मैं लिखता हूँ 4x + 4 = 8। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे कि x के अलावा सबको उधर भेजना है, तो पहले आप प्लस वाले को भेज रहे हो, है ना। तो देखो ये प्लस का 4 है, इधर आ गया आपके पास माइनस का, यानी 4x = में क्या हो जाएगा 8 - 4, यानी 4x = में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यही होगा। अब 4 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो जहां कोई सिंबल नहीं है इनके पास, वहां पे किसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई का। जब दो नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो वहां पे हमेशा सिंबल किसका समझेंगे मल्टीप्लाई का। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर चला आएगा, डिवाइड में सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी x की वैल्यू ये 4 ऑलरेडी है तो 4, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया यानी अपॉन में जाएगा भाई, अपॉन का ही मतलब डिवाइड होता है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई। ठीक है, आई बात आपको समझ में। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 6x, क्वेश्चन क्या है 6x + 3 = में 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या तो इसको और थोड़ा हार्ड करते हैं, इसको लिखते हैं 18। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब आप क्या करोगे, पहले इस प्लस वाले को भेजेगा, तो ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, यानी 6x = में क्या आ जाएगा 18 - 3, यानी 6x = में 18 में से 3 गया भाई 15। अब आप ध्यान से देखो 6 और x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x क्या जाएगा आपके पास 15/6, इसको डिवाइड करेंगे यानी x क्या आ जाएगा भाई, दोनों 3 के टेबल से कटेंगे, 3 से कितनी बार में गया 5 बार में, 3 से कितनी बार में गया 2 बार में, यानी x क्या आ जाएगा 5/2 हो गया आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन कराऊं अगर मैं इसके ऊपर, जैसे मान लो क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे मान लो 4x/3 प्लस का 1 = में 6। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने कहा x की वैल्यू बताओ, तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ x जो है वो प्लस में है, क्या इसको उधर माइनस में भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 4x/3 = में 6 - 1, भाई 6 पहले है तो 6 रहेगा, इसका सिंबल प्लस है, इधर आ गया माइनस, यानी क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज ऐसा रहेगा, 6 में से 1 चला गया, कितना आ गया 5। अब आपने क्या देखा, ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ किसमें डिवाइड में, अगर इसको इधर भेजूं तो किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या है यहाँ पे 4x = ये डिवाइड से आगे मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जब दो नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना। तो ये 4x = में 5 कितना हो गया भाई 15, आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी x की, तो ध्यान से देखो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, बार बार बता रहा हूं, जब कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का। अब ये मल्टीप्लाई में इधर चला गया डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डिवाइड का मतलब क्या होता है नीचे चला गया अपॉन में चला गया, यानी x कितना आ गया 15/4। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो लिखा है 6x + 3 अपॉन में 2 = में 2। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा x बताओ, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि पूरे के नीचे अपॉन लगा है, पूरे के नीचे अपॉन लगा है, यानी ये जो प्लस का 3 है इसको आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि भाई पूरे के नीचे अपॉन लगा है, यहाँ पे पूरे के नीचे नहीं लगा था तो 1 को भेज दे डायरेक्ट, जब पूरे के नीचे लगा है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 6x + 3 = में 2 × में, यानी 6x + 3 = में कितना आ जाएगा 4। अब आप 3 को भेज सकते भाई, यहाँ क्यों नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि भाई पूरे के नीचे लगने का मतलब होता है ये जो 3 जो है वो इस 2 का पार्ट है, और ये 2 6 का ही पार्ट है, यानी दोनों का पार्ट है, तो आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इसको पहले इधर भेजना पड़ेगा, तो हमने उधर भेज दिया। अब ये प्लस का 3 इधर चला जाएगा माइनस का, यानी 6x = में 4 - में 3, तो 6x = में क्या आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी x के लो 1/6। ठीक है भाई, कर सकते हो ये सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं एक और क्वेश्चन बताऊं आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है x/2 + 3/4 = में 5। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा x की वैल्यू बताओ, x का मान बताओ, आप क्या करोगे भाई, आपने क्या देखा ये पूरा 3/4 है, और ये पूरे क्या है प्लस लगा है, उधर चला जाएगा माइनस में, तो भेज सकता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x/2 = 5 - 3/। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे किसका सिंबल क्या होगा 1,
जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, सबका मालिक एक। क्या बन जाएगा x/2 इक्वल टू, भाई 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, इसको इससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, एक के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 20, 5 चौके 20, माइनस है तो। अब देखो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है एक बार में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, भाई क्या किया मैंने नीचे वाले का नीचे वाले से टेबल पढ़ते हैं जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से टेबल पढ़ते हैं जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही करा मैंने। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा x/2 इक्वल टू, भाई 20 में से 3 गया क्या बचेगा 17/4। ठीक है, अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भाई मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, क्या बन जाएगा ये, भाई दो नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं होता, किसका होता है मल्टीप्लाई, बार बार बता रहा हूं, तो आ गया मल्टीप्लाई, यानी 17 इंटू में 2 और बट्टे में 4, भाई 2 के टेबल में 4 आता है, 2 बार में बिल्कुल आता है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपको, मान लो क्वेश्चन है 2y/3 प्लस का 2/3 इक्वल्स टू में 5/, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप सिंपल सा क्या करोगे, पहले इस प्लस से इधर माइनस में भेज दो, क्या बन जाएगा 2y/3 इक्वल टू 5/2 माइनस 2/3, यही होगा भाई, ये पूरा इधर प्लस में इधर चला आया माइनस में, यानी क्या बन जाएगा 2y/3 इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है भाई 3 बार में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, यही करते हैं ना, नीचे वाले का टेबल पढ़ो जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, क्या बन जाएगा 2y/3 इक्वल टू 15 में 4 गया भाई कितना बचेगा 11/6। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये नीचे है तो ऊपर चलाएगा और ये ऊपर है तो कहां चलाएगा नीचे, सिंपल, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, यानी कोई चीज नीचे होती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर होती है तो नीचे चली जाती है, ये तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, तो y क्या आ जाएगा भाई दोनों को इधर भेज दिया तो y क्या आ जाएगा 11/6, तो जैसे है वैसे लिख दो, इधर वाला जैसे है वैसा, अब ये नीचे से कहां गया ऊपर, कोई सिंबल नहीं है तो क्या रहेगा मल्टीप्लाई, है ना भाई, ये ऊपर से कहां गया नीचे, कोई सिंबल नहीं है तो क्या लगेगा मल्टीप्लाई, भाई 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 का टेबल 2 बार में पढ़ा 6 कट गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y क्या जाएगा आपके पास, भाई ऊपर 11 बचा तो 11 और नीचे 2 2 जा, यानी 11/4। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको प्रैक्टिस कर। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 2y + 6 इक्वल टू में 4, x - 10 इक्वल्स टू में 20, 4x - 20 इक्वल्स टू में 2/3, 3x - 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू में 2, 11x - 2 इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन 6 2y/3 + 3 इक्वल्स टू 11/2, 7 m + 1/2 - 3 इक्वल्स टू में 2/3। क्वेश्चन 8 2m - 3/2 + 1/2 इक्वल्स टू में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 4x/3 + 11 इक्वल्स टू में 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 m - 3/3 प्लस का 2 इक्वल्स टू में 11/3। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन है, आपको इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है प्रैक्टिस, ताकि आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।